आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो प्रॉपर्टीज़ करी थी, अब इन्होंने क्या करा है कि इनमें ब्लैंक्स दे दी हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2/5 प्लस 3/6। तो ये a प्लस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस ए। तो विच मीन्स कि यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 2 में 7/10 है प्लस 70/डैश ब्लैंक दी हुई है प्लस 16/33। अब हमें पता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट्स की रिप्लेसमेंट है। तो 7/10 पहला होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 7/10। यहाँ 70 दिया हुआ है और यहाँ दूसरा नंबर मिस करा हुआ है, और दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर मिस करा हुआ है। तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, हमारे पास 70 आ जाएगा। अब इधर अगर हम देखें तो 16/33 है, तो यहाँ 33 आ जाएगा। इसी तरह ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। अब पार्ट थर्ड में 99/50 मल्टीप्लाई बाय 50/90। आपको पता है कि ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 99 से ये असल में 90 या 99 नहीं, ये मेरा ख्याल से 99 कर लें। अगर आप ये मैंने गलत लिख दिया होगा, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या कहलाएगी आपके पास, ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पार्ट नंबर 4 में आ जाएं, 59/95, 95/59, ये भी कैंसिल होकर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब पार्ट नंबर 5 में -21 में अगर हम +21 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और एडिटिव इनवर्स में आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये एडिटिव इनवर्स है। अब 6 पार्ट में 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5/8। सेकंड नंबर 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट नंबर 5/8 होगा और फिर क्या होगा, ब्रैकेट के लिहाज से ये फर्स्ट नंबर होगा 5/8, वो मल्टीप्लाई होगा 5/7 से। और ये क्या कहलाएगी, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड पे है ये। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट / ट्रू। या अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है और प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट या ट्रू साबित करना है। अब हमारे पास क्या है, 5 <,
आपको पता है कि ये वाली साइन जो होती है लेस देन कहलाती है, और ग्रेटर देन जो होती है वो ये वाली साइन होती है। यानी कि अगर लेफ्ट साइड की तरफ ओपन फेज होगा तो वो ग्रेटर देन है, और राइट साइड की तरफ ओपन फेज होगा तो वो लेस देन है। अब 5 लेस देन 8 सही है, एंड 8 लेस देन 10। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 5 लेस देन 8 है एंड 8 लेस देन 10। तो 8 से 8 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 लेस देन 10। क्योंकि ये सिमिलर है, जैसे होता है ना a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो a लेस देन c, और ये प्रूफ भी हो रहा है 5 लेस देन 10। सेकेंड पार्ट में 10 ग्रेटर देन 8 है एंड 8 ग्रेटर देन 5, तो वही a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, तो a ग्रेटर देन c कहलाएगा। अब यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ ग्रेटर देन की साइन आएगी, और ये होगा क्योंकि 8 और 8 सेम है, तो 10 ग्रेटर देन 5। पार्ट नंबर 3 में 3 लेस देन 6 इम्प्लाइज डेट। ये क्या होता है, इम्प्लाइज डेट का साइन, क्योंकि इससे आगे भी हम कोई भी इनइक्वलिटी और इक्वलिटी यूज कर सकते। तो इम्प्लाइज डेट 3 के साथ क्या ऐड हो रहा है, 9। जैसे कि अगर हम यहाँ 3 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे 6 प्लस 9, लेस देन की साइन है। अब क्या लिखेंगे 6 प्लस 9। यहाँ हमने 3 के साथ 9 ऐड करा, तो यहाँ भी 6 प्लस 9। 4 लेस देन 6, 4 लेस देन 6 implies that 4 के साथ हमने क्या ऐड करा 8, तो 6 के साथ भी हम क्या ऐड करेंगे 8। फिफ्थ पार्ट है 8 ग्रेटर देन 6, तो 8 हमने 6 ऐड करा 8 में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे 6 में, क्योंकि देखें यहाँ हमने 6 ऐड करा 8 में, तो ग्रेटर देन यहाँ भी 6 है। जब हमने वहाँ 6 ऐड करा था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं हमारे पास जो कि प्रॉपर्टी को करेक्ट और ट्रू साबित करते हैं, यानी कि हमें ब्लैंक्स को फिल अप करना है और प्रॉपर्टी को करेक्ट और ट्रू साबित करना है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है 5 लेस देन 7 इम्प्लाइज डेट 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ 12 से, तो लेस देन की साइन यही होगी। 7 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से। अब पार्ट नंबर 2 में है 7 ग्रेटर देन 5, तो 7 मल्टीप्लाई हुआ 12 से, ग्रेटर देन ही साइन आएगी, और 5 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है 6 ग्रेटर देन 4, 6 ग्रेटर देन 4 implies that 6 मल्टीप्लाई बाय -7। अब देखें 6 से -7 मल्टीप्लाई होगा तो 4 से भी -7, मगर हम अगर इसका आंसर देखें, इसका 6 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42, तो -42, और यहाँ -28 आएगा। 4 7 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस। अब आपको पता है कि -42 क्या होता है, लेस देन होता है -28 से।
क्योंकि माइनस में बड़े नंबर मज़ीद स्मॉलर होते जाते हैं, ठीक है ना। तो -42 लेस देन होगा -28, तो यहाँ हमारे पास लेस देन की साइन है। अब पार्ट नंबर 4 में 2 लेस देन 8, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 और 8 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -32। -8 और -32। अब आपको पता है कि इधर कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि -8 जो है वो क्या कहलाएगा, ग्रेटर कहलाएगा -32। तो यहाँ साइन क्या आएगी, ग्रेटर देन की। हालांकि यहाँ लेस देन आ रहा है, मगर क्योंकि हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -32, तो -8 ग्रेटर देन होता है -32। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हुए हैं 3, -7, 0.3, -√5/5, फिर 9/√12 एंड 0। अब आपको पता है एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आंसर, जब हम कोई भी नंबर लेते हैं और उसका एडिटिव इन्वर्स उसमें ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब जैसे कि मैंने एक कॉलम बना लिया एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब पार्ट नंबर 1 में 3 दिया हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका जो अब यानी कि एडिटिव इन्वर्स होगा, अगर +3 है तो -3 होगा एडिटिव इन्वर्स, अगर -3 है तो +3 होगा। अब यहाँ 3 दिया हुआ है तो क्या होगा, -3 होगा एडिटिव इन्वर्स किसका, 3 का। अब दोनों ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स का 0। अब ये 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह -7 का एडिटिव इन्वर्स +7, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/7, क्यों, -7 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/7, तो 7 से 7 गया और माइनस +1। 0.3 का एडिटिव इन्वर्स -0.3, दोनों ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0.3, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का 1। अब है 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है -√5/5, तो इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो +√5/5 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 होगा। और अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/√5 और माइनस भी आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी आएगा इधर,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में 9 अपॉन स्क्वायर रूट 12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -9 अपॉन स्क्वायर रूट 12, दोनों ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब 9 अपॉन स्क्वायर रूट 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा स्क्वायर रूट 12 अपॉन 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 12 से स्क्वायर रूट 12 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर हमेशा क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 1। अब 0 है, 0 का एडिटिव इनवर्स मैंने खाली 0 लिखा है, माइनस नहीं लिखा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव नंबर होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 0 ही होगा और इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने यहाँ लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि 0 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो 1/0, मैथ्स में 1/0 को डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, और ये कहलाता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैथ्स में कभी भी 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा और 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होगा। अब आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हो गई है।